तो आज के इस लेक्चर में हम दे देंगे DDL कमांड्स। तो ऑलरेडी हमने थियरी में देखा है कि DDL क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और उसका इस्तेमाल करके हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। सो डेटाबेस के अंदर जो भी हमारे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए और उसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करने के लिए DDL कमांड का इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, टेबल होता है, इंडेक्स होता है, स्कीमा होता है। तो जो भी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर रिलेटेड चीज़ें हमें परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए DDL कमांड का इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो हमने प्राइमरी की देखा था, प्राइमरी की। तो अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये सारे चीज़ें प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे ये किस तरीके से वर्क होता है और इसको किस तरीके से किया जाता है। ठीक है। तो अभी हमें ओपन करना है pgadmin। तो ये हमारा pgadmin ओपन हो रहा है। तो अभी यहाँ पे ये हमारा PostgreSQL ओपन हुआ है। तो ये अभी हमें डेटाबेस के अंदर जाना है। तो ये सारे डेटाबेस है, हमने ऑलरेडी बनाए थे इसके अंदर। तो अभी यहाँ पर हम DDL कमांड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने देखा था कंस्टेंट। ओके। तो कंस्टेंट का प्रैक्टिकल करेंगे आज हम। तो यहाँ पे एक डेटाबेस हम ले लेंगे। जैसे ये हमारा कोडलैंग्स डेटाबेस है, इसके अंदर स्कीमाज है यहाँ पे, और स्कीमा के अंदर हम गोलैंग से स्कीमा बनाई थी, और इसके अंदर टेबल्स है यहाँ पे। ठीक है। और ये टेबल के अंदर हमारा ऑथेंटिकेशन टेबल है एंड एम्प्लॉय टेबल है, ये दो है। ठीक है। तो अभी हम इस डेटाबेस के अंदर काम करेंगे। तो आपको यहाँ पे जो कोडलैंग डेटाबेस है, इसको राइट बटन क्लिक करके आपको यहाँ पे क्वेरी टूल पे क्लिक करना है। ठीक है। तो आपको एक क्वेरी टूल मिलेगा जिसके अंदर आप इस डेटाबेस के अंदर ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें जो कंस्टेंट है हमारे यहाँ पे, जैसे कि कंस्टेंट है प्राइमरी की है, फॉरेन की कंस्टेंट है, उसके बाद है हमारा यूनिक कंस्टेंट है, नॉट नल कंस्टेंट है, और चेक कंस्टेंट है। तो इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और डेटाबेस के ऊपर किस तरीके से किया जाता है। ठीक है। तो ये कंस्टेंट का इस्तेमाल डेटाबेस का जो भी टेबल होता है, हमारा टेबल के ऊपर जो भी फील्ड होती है हमारी कॉलम्स, तो कॉलम को हम एक रूल अप्लाई करते हैं, उसी को कंस्टेंट कहा जाता है। ठीक है। तो ये कंस्टेंट हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक है कि टेबल जब हम क्रिएट करते हैं तो टेबल जब हम क्रिएट करते हैं उस टाइम हम कंस्टेंट लगा सकते हैं, या फिर जो टेबल हमने एग्जिस्टिंग बनाया है उसके अंदर चेंज करके, मतलब टेबल को अल्टर करके भी कंस्टेंट लगा सकते हैं, या फिर उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे और एक टेबल बनाएंगे, और इस टेबल के अंदर हम फील्ड बनाएंगे कॉलम, और उसको वो कंस्टेंट अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए कमांड है क्रिएट टेबल। ठीक है। अभी हमें टेबल बनाना है एक स्पेसिफिक स्कीमा के अंदर, तो हमें स्कीमा मेंशन करना है। जैसे हमारी स्कीमा है गोलैंग, तो गोलैंग डॉट, अभी हमें देना है टेबल का नाम। तो टेबल का नाम हम यहाँ पे दे देंगे और जैसे कि यूज़र्स। तो यूज़र्स ये हमारा टेबल का नाम है, और इसके अंदर हम कुछ फील्ड रखेंगे। तो जैसे आईडी है, आईडी का सीरियल, डेटा टाइप क्या करेंगे सीरियल, और इसको हम सेट करेंगे प्राइमरी की। तो ये क्या है, प्राइमरी की कांस्टेंट है। ठीक है। तो ये जो हमारा कॉलम है, ये कॉलम के अंदर हम यूनिक आईडीज रख सकते हैं, सेम आईडी नहीं रख सकते। ठीक है। तो इसको हमने प्राइमरी की कांस्टेंट लगाया यहाँ पे। ठीक है। तो ये कॉलम हमारा प्राइमरी की बन चुका है। अभी सेकंड कांस्टेंट है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमें यूज़र का नेम है, जैसे नेम, और वर्क्यार हम दे देंगे कि नेम जो है उसका कैरेक्टर 10 कैरेक्टर नेम होना चाहिए। अभी हमें इस नेम के अंदर नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम नॉट नल कांस्टेंट लगाएंगे यहाँ पे, नॉट नल। ठीक है। तो ये नॉट नल कांस्टेंट है। तो ये जो कॉलम है हमारा नेम, इसके अंदर हम नल वैल्यू नहीं इंसर्ट कर सकते। तो ये आपको कंपलसरी उसके अंदर डेटा इंसर्ट करना। ठीक है। अब इसके बाद मान लो कि यहाँ पे एज या फिर फॉर एग्जांपल इसका रोल नंबर से नाम से एक फील्ड है जिसका टाइप हम इंटीजर लेंगे। इसके अंदर हम रोल नंबर स्टोर करेंगे यूज़र का। तो इसके अंदर हम ऐसा रूल लगा सकते हैं कि इस कॉलम के अंदर सबका रोल नंबर यूनिक होना चाहिए। ठीक है। सेम नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे यूनिक कंस्टेंट है, आप इस तरीके से यूनिक कंस्टेंट लगा सकते हो। ठीक है। तो अगर आप इसको यूनिक मेंशन करोगे यहाँ पे यूनिक, इस तरीके से, तो इसके अंदर आप क्या करोगे, यूनिक वैल्यू ही स्टोर करोगे। ठीक है।
और आपको लगता है कि इसके अंदर यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और उसके अंदर डेटा होना चाहिए, तो यहाँ पे नॉट नल आप 2 कंस्टेंट भी यहाँ पे लगा सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे यूनिक है, नॉट नल कंस्टेंट है, चेक कंस्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम चेक कंस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे एक फील्ड है, जैसे कि मान लो कि उसका एज फील्ड है, एज हमारा इंटीजर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चेक कंस्टेंट लगाना है कि आपका जो एज है वो एक स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ही इसके अंदर हम वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका एज है शुड बी ग्रेटर देन 18 होना चाहिए, 18 होना चाहिए। तो ये क्या है, ये चेक कंस्टेंट है, हमने यहाँ पे ये चेक कंस्टेंट लगाया है, दिस इज द चेक कंस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कंस्टेंट। हम जो ये जो फॉरेन की कंस्टेंट है इसको बाद में देखेंगे। सो ये हो गया हमारा टेबल का डेफिनेशन, ठीक है। टेबल को हमने इस तरीके से बनाया है और सेमीकोलन देखिए अब हम इसको रन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुल। तो हमारा ये टेबल बन चुका है और इसके अंदर ये कॉलम्स बन चुके हैं और उस कॉलम को हमने कांस्टेंट लगाए हैं, रूल अप्लाई किए इस तरीके से, ठीक है। तो अभी चलो हम इस रूल के अकॉर्डिंग डेटा इंसर्ट करेंगे इसके अंदर, और अगर रूल को वायलेट करते तो क्या प्रॉब्लम आता है देखेंगे हम, ठीक है। तो अभी ये टेबल है, यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे यूज़र टेबल हमें मिल गया है यहाँ पे, और इस टेबल के अंदर जो कांस्टेंट है यहाँ पे कांस्टेंट है हमारे आ चुके हैं, ठीक है। ये चेक कांस्टेंट है, प्राइमरी की है, ये रोल नंबर की है, मतलब यहाँ पे ये चेक कांस्टेंट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये हमारे कॉलम्स है, ये आईडी, नेम, रोल नंबर, एज, तो ये कॉलम हमने बनाए थे डेटाबेस के अंदर। तो अभी हम इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो डेटा को इंसर्ट करके देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, इसको हम कमेंट आउट कर देंगे। अभी हमें डेटा को इंसर्ट करना है। तो डेटा को इंसर्ट करना है तो कमांड है इंसर्ट इनटू, और हमारे टेबल का नाम क्या था, golang.users। तो आपको स्कीमा टेबल के साथ रेफर करनी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको ये जो आईडी है इसके अंदर वैल्यू नहीं रखनी है क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो आपको अलग अलग कॉलम मेंशन करने हैं जिसके अंदर आप डेटा स्टोर करने वाले हो। तो यहाँ पे आप नेम के अंदर वैल्यू रखने वाले हो, उसके बाद है रोल नंबर के अंदर आप डेटा रखने वाले हैं। यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा रोल नंबर। उसके बाद आपका ये जो एज है, एज के अंदर भी आप क्या करने वाले हो, डेटा रखने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे एज आपको मेंशन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देना है वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के ज़रिए हम डेटा को इंसर्ट करेंगे। सो सबसे पहले जो नेम है हमारा नॉट नल है, ठीक है। तो हम अभी नेम के अंदर यहाँ पे मान लो कि हम नेम के अंदर कुछ डेटा इंसर्ट नहीं करने वाले, ठीक है। और इसके बाद है ये हमारा रोल नंबर है, रोल नंबर के अंदर पहला है रोल नंबर, तो रोल नंबर हमारा यूनिक होना चाहिए। तो इसके अंदर हम रोल नंबर देंगे 10, कॉमा, फिर हमें देना है एज। तो एज यहाँ पे कितना है हमारा, एज ग्रेटर देन 18 होना चाहिए, लेकिन हम दे देंगे यहाँ पे एज फॉर एग्जांपल 20 दे देंगे, ठीक है। अब इस कमांड को रन करके देखेंगे डेटा इंसर्ट होता है या नहीं होता है। तो जैसे ही रन करेंगे हम, तो यहाँ पे एरर आ चुका है, कंस्टेंट नल यहाँ पे। तो नल वैल्यू इन अ कॉलम नेम ऑफ रिलेशन यूजर वायलेट नॉट नल कंस्टेंट, मतलब यहाँ पे आपने इसको कंस्टेंट लगाया है नेम को नॉट नल, और यहाँ पे आप उसके अंदर कोई वैल्यू रख ही नहीं रहे, तो इसका मतलब ये अलाउ नहीं करेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसके अंदर वैल्यू देनी पड़ेगी नेम के अंदर, क्योंकि हमने इसको नॉट नल डिफाइन किया है इस तरीके से। तो ये हो गया आपका नेम, और आपको यहाँ पे नेम यहाँ पे देना है जैसे राजू, ठीक है। तो ये आपने नेम दिया है, कॉमा। तो अभी यहाँ पे सही तरीके से डेटा हमारा इंसर्ट किया है हमने यहाँ पे। अभी चलो इसको रन करके देखते हैं हम यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा अभी क्यूरी रन सक्सेसफुल, ठीक है। तो अभी डेटा इसके अंदर आ चुका है। तो अभी हम देखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारा टेबल का नाम है यहाँ पे golang.user यहाँ पे, ठीक है, सेमीकोलन। और अब हम इसको रन करके देखेंगे इस सेलेक्ट कमांड को। तो यहाँ पे देखो ये हमारा डेटा टेबल के अंदर सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। सो नाउ अब यहाँ पे जो हमारा यूनिक कंस्टेंट है रोल नंबर, तो हम क्या करेंगे, सेकंड रिकॉर्ड इसके अंदर रखेंगे, जैसे कि रानी, और रोल नंबर यहाँ पे 10 है, उसका भी रोल नंबर 10 रखेंगे, और एज रखेंगे 20 एज इट इज़, ठीक है। तो अब फिर हम इसको इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, तो रन करेंगे इसको। तो यहाँ पे एरर आ चुका है, रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, डुप्लीकेट की वैल्यू वायलेट यूनिक कंस्टेंट। इसका मतलब ये है
कि ये जो हमारा रोल नंबर है इसको हमने यूनिक लगाया है, ठीक है। तो इसके मतलब ये जो कॉलम है रोल नंबर का उसके अंदर यूनिक ही वैल्यू होनी चाहिए। तो ऑलरेडी ये 10 एग्जिस्ट है, वो बोलता है कि इस दूसरी वैल्यू आप इंसर्ट करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रोल नंबर 20 इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और फिर इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे कमांड को। तो यहाँ पे ये हमारी क्वेरी रन सक्सेसफुली हो चुकी है अभी, ठीक है। तो अभी इसको हम रिकॉर्ड देखेंगे इसके। तो दो रिकॉर्ड है हमारे इसके अंदर, टेबल के अंदर, एक राजू रानी नाम से, और ये उसका डेटा है, ठीक है। अभी हम देखेंगे ये चेक कंस्ट्रेंट का सिनारियो, ठीक है। अब चेक कंस्ट्रेंट में क्या होता है कि यहाँ पे हम कंडीशन देंगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी एज के अंदर वैल्यू इंसर्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे कि हमारा ये जो यहाँ पे नाम दे देंगे हम प्रिया, ठीक है। और प्रिया का रोल नंबर ले लेंगे 30, और यहाँ पे एज है उसका 16, तो 16 एज दे देंगे, ठीक है। अभी हम इसको रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे एरर आया है, रो कंस्ट्रेंट, यहाँ पे यूज़र वायलेट चेक कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो ये बोलता है कि जो चेक कंस्ट्रेंट आपने लगाया था ये इसके हिसाब से डेटा इंसर्ट नहीं हो रहा है, उसका एज की वैल्यू जो है 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे 16 दे रहे हो, तो ये नहीं एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 18 से ज़्यादा देनी है, जैसे कि मैं दे दूँगा 45। अब इसको इंसर्ट करके देखेंगे, क्वेरी रन सक्सेसफुली, और यहाँ पे अभी हम डेटा को देखेंगे, ये हमारा डेटा प्रॉपर वे से इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये जो कॉलम्स है इस कॉलम को कांस्टेंट लगा सकते हो, मतलब रूल लगा सकते हो, और उसी रूल के हिसाब से आपका डेटा इस टेबल के अंदर, मतलब उस कॉलम के अंदर इंसर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इन दिस वे आप रूल लगा सकते हो। तो चलो अभी हम देखेंगे फॉरेन की के बारे में। हमने जो कांस्टेंट देखे थे उसके अंदर फॉरेन की भी एक कांस्टेंट है। तो फॉरेन की का पर्पज़ ये होता है कि हम दो टेबल के अंदर एक रिलेशनशिप सेट करते हैं, तो एक टेबल दूसरे टेबल के कॉलम को रेफ़र करेगा, मतलब दूसरे टेबल के कॉलम की वैल्यू ही वो स्टोर करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम रिलेशनल स्कीमा बना सकते हैं, और हमारा जो रिलेशनल डेटाबेस है इसी के ऊपर काम करता है। तो अभी हम फॉरेन की का इस्तेमाल करेंगे। तो एक हाँ, तो अभी यहाँ पे ये जो सीरियल में क्यों नहीं आया, जैसे भी क्वेरी हमारी फेल होती है तो उस टाइम ऑटोमेटिकली ये सीरियल वैल्यू 1 से बढ़ती है, लेकिन जैसे क्वेरी फेल होती है हमारी तो वो वैल्यू बढ़ती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड इंसर्ट होता है तो उसके आगे की वैल्यू आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्वेरी पहली बार फेल हुई थी, उसके बाद उसका इंक्रीमेंट वैल्यू हुआ है तो वो नया इंक्रीमेंट वैल्यू लेता है, ठीक है। तो सीरियल एनी केस में इंक्रीमेंट होता है और उसकी नेक्स्ट वैल्यू ही यूज की जाती है, चाहे आपकी क्वेरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो या ना हो। दैट्स वाई यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं आया आपके, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्क। सो अभी हम देखेंगे फॉरेन की, ठीक है। तो फॉरेन की के लिए अभी ये हमारा एक टेबल है यहाँ पे यूज़र। अभी हमें एक प्रोफाइल नाम का टेबल बनाएंगे, और हर एक यूज़र का प्रोफाइल उसके अंदर हम स्टोर करेंगे और उसकी रिलेशनशिप सेट करेंगे, ठीक है। तो कौन से यूज़र का कौन सा प्रोफाइल है ये हमें आइडेंटिफाई होने के लिए। तो अभी यहाँ पे देखो, अब एक नया टेबल बनाएंगे हम यहाँ पे, सेम इसी तरीके से क्रिएट टेबल, टेबल को नाम देंगे, इसका स्कीमा है गोलैंग डॉट प्रोफाइल, क्रिएट टेबल प्रोफाइल, ठीक है। अब यहाँ पे हम हमारे प्रोफाइल नाम का टेबल है यहाँ पे। अभी हमें क्या करना है, ये जो टेबल है हमारा इसके अंदर फील्ड रखने हैं, जैसे प्रोफाइल का आईडी, तो आईडी सीरियल रखेंगे ताकि ऑटो इंक्रीमेंट है, और इसको प्राइमरी की रखेंगे या नहीं भी रखेंगे तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉरेन की कॉलम लगाना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र आईडी, यूज़र आईडी से एक कॉलम बनाएंगे और उसका डेटा टाइप हम रखेंगे यहाँ पे इंट डेटा टाइप, ठीक है। और हमें फॉरेन की लगानी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें फॉरेन की और यहाँ पे देना है ये फॉरेन की का इसका नाम देना है हमें, ये फॉरेन की है और दिस इज़ द रेफरेंस है डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लगाएंगे फॉरेन की, ये फॉरेन की है, ठीक है। ये आईडी जो है ये फॉरेन की है, और इसको देंगे रेफरेंसेस, ये रेफरेंसेस। अभी हमें इसके अंदर
प्राइमरी की कॉलम सेट करना है, जिस टेबल के साथ इसका रिलेशन सेट करना है। ठीक है, तो हमारा टेबल है यूज़र्स, तो यूज़र के साथ हमें क्या करना है, इसका रिलेशन सेट करना है। तो हमें रेफरेंसेस के अंदर देना है ये टेबल का नाम, जैसे हमारा टेबल है यूज़र गोलैंग डॉट यूज़र्स, तो यहाँ पे हम देंगे इस तरीके से टेबल नेम। और इसकी जो फील्ड है, तो इसकी प्राइमरी कॉलम की फील्ड कौन सी है, आईडी, तो यहाँ पे हमें देना है आईडी फील्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे कि यहाँ पे आपने एक आईडी फील्ड का एक आईडी कॉलम बनाया है और ये यूज़र आईडी कॉलम बनाया है जो कि फॉरेन की है, तो वो रेफरेंस स्टोर करेगा यूज़र नाम का जो टेबल है उसके प्राइमरी की का। मतलब ये यूज़र नाम का जो टेबल है उसकी प्राइमरी की जो भी वैल्यू है वो उसी टेबल की वैल्यू वैल्यू को क्या करेगा, इस फील्ड के अंदर स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम देखेंगे प्रोफाइल, तो प्रोफाइल का जैसे कि यूज़र का एजुकेशन है, एजुकेशन, तो इसको हम दे देंगे टेक्स्ट और ये नॉट नल होना चाहिए, ये कांस्टेंट हमने लगाया यहाँ पे नॉट नल। उसके बाद है एजुकेशन, एजुकेशन के बाद प्रोफाइल के अंदर जैसे कि मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर या फिर एड्रेस, तो एड्रेस भी हम टेक्स्ट फॉर्मेट में लगेंगे नॉट नल, इसके अंदर नल नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने टेबल बनाया है। सो ये क्या क्या है, फॉरेन की हमने सेट कर दी है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अभी इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक एरर आया है, आई थिंक इट्स अ सिंटैक्टिकल एरर, फॉरेन की रेफरेंस गोलैंग टेबल सिंटैक्स एरर एट नियर फॉरेन की। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स हमें इंटीजर और यहाँ पे कांस्टेंट फॉरेन की नेम और यहाँ पे फॉरेन की देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये कांस्टेंट हमने यूज़ करना चाहिए, यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट, और कांस्टेंट को नाम देना है आपको, जैसे नाम देंगे यप के यूज़र, तो जो भी आप कांस्टेंट ऐड करते हो तो कांस्टेंट को एक नाम देना है आपको, यप के यूज़र। ठीक है, तो ये कांस्टेंट हमने ऐड किया है, कांस्टेंट का नाम है फॉरेन, कांस्टेंट का नाम है यप के यूज़र, और ये हमने फॉरेन की लगाई है और रेफरेंस दिया है यूज़र टेबल के आईडी फील्ड का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिंटैक्स देना है इसका। तो ये हो गया आपका डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ पे लिखा है जिसका डेटा टाइप है, और यहाँ पे कांस्टेंट लगाया है, ये कांस्टेंट का नाम है, और यहाँ पे फिर ये फॉरेन की, और उसके बाद है ये रेफरेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अभी चलो इसको रन करके देखते हैं। अभी देखो थोड़ा सा सिंटैक्स इसका कॉम्प्लेक्स लगता है। देखो यहाँ पे सीरियल आईडी हमने डिफाइन किया है, यूज़र आईडी ये फील्ड हमने लगाई है। अभी हमें यूज़र आईडी को फॉरेन की बनाना है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आप कीवर्ड है, कांस्टेंट को एक नाम देना है, आपको किस नाम से कांस्टेंट बनाना चाहते हो, एक यूनिक नाम देना है कांस्टेंट को। ठीक है, फिर फॉरेन की यूज़ करना है कीवर्ड, और उसको पास करना है ये आईडी जिसको आप फॉरेन की बनाना चाहते हो, तो ये आपका फॉरेन की। और ये इसको रेफरेंस सेट करना है, रेफरेंसेस टेबल कौन सा है यूज़र, उसमें की आईडी फील्ड। तो ये आईडी फील्ड जो है, इस आईडी फील्ड की वैल्यू इस यूज़र आईडी फील्ड के अंदर स्टोर हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा दूसरी कौन सी वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फॉरेन की कांस्टेंट बना सकते हो, और ये रिलेशनशिप सेट हो चुकी है आपकी अभी यूजिंग अ प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ठीक है, तो ये समझ में आया ये सिंटैक्स क्या है। तो ओके, तो इस तरीके से आपको प्रोग्रामेटिकली मतलब क्यूरी के जरिए आप इस तरीके से रिलेशनशिप सेट कर सकते हो। ओके, सो नाउ अभी यहाँ पे आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो रिकॉर्ड प्रोफाइल टेबल के अंदर हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोफाइल टेबल है, यहाँ पे कमांड दे देंगे हम इंसर्ट इनटू गोलैंग डॉट प्रोफाइल, और यहाँ पे आपको वैल्यू सेट करनी है यूज़र आईडी की, ये फॉरेन की आपका यूज़र आईडी। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू सेट करनी है आपको एजुकेशन की, एजुकेशन कॉमा, और यहाँ पे वैल्यू सेट करनी है एड्रेस की। ओके, अब यहाँ पे दे देंगे वैल्यूज़, और वैल्यूज फंक्शन का इस्तेमाल करके अभी यहाँ पे देखो, अभी सबसे पहले हम यूज़र टेबल को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे यहाँ पे उसका डेटा। तो यूज़र टेबल के अंदर देखो ये आईडी प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की कॉलम की वैल्यू 246 है, तो इसी कॉलम के अंदर जो वैल्यू है 246, इसी में से ही कोई वैल्यू हम इस
ये जो यूज़र आईडी है यहाँ पे हमने दिया है, तो ये यूज़र आईडी फील्ड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा नहीं स्टोर कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने यूज़र का जो ये आईडी कॉलम है इसी का रेफरेंस दिया है प्रोफाइल के यूज़र आईडी फील्ड को। ठीक है, तो अभी मान लो कि हम यहाँ पे 246 के अलावा यहाँ पे 7 आईडी देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम दे देंगे एजुकेशन जैसे BCA और इसका एड्रेस है पुणे। ओके, तो इस क्यूरी को अभी हम रन करके देखेंगे। इस क्यूरी को रन करेंगे तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे यहाँ पे एक एरर आया है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम यस एजुकेशन एड्रेस वैल्यू 7 BCA पुणे स्टेट्स कॉलम BCA डज नॉट एग्जिस्ट। हमने एजुकेशन दिया है, एजुकेशन यहाँ पे यूज़र आईडी है, एजुकेशन है, एड्रेस है, और उसके बाद है 7 BCA एंड पुणे, तो स्टेट यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रिंग जो है सिंगल कोटेशन में होती है, डबल कोटेशन में नहीं होती है। अब इसको रन करेंगे हम, तो जैसे भी एग्जीक्यूट करेंगे तो अभी देखो यहाँ पे एरर आ चुका है हमारा। ठीक है, तो एरर क्या बोलता है, यूज़र आईडी 7 इज नॉट प्रेजेंट इन द टेबल यूज़र इंसर्ट अपडेट और डिलीट प्रोफाइल वायलेट फॉरेन की कंस्टेंट एफ की यूज़र। मतलब क्या है कि हम यहाँ पे हमने रिलेशन सेट किया था ये यूज़र आईडी का, ये यूज़र आईडी फॉरेन किए, और ये रेफरेंस दिया था हमने यूज़र टेबल की आईडी फील्ड का। तो ये जो यूज़र आईडी फील्ड है ये सिर्फ यूज़र टेबल की आईडी फील्ड का ही वैल्यू कॉलम का स्टोर करेगा। लेकिन जो हमारा ये कॉलम है यहाँ पे हमने यहाँ पे इंसर्ट करते वक्त 7 वैल्यू दी है। ठीक है, तो 7 वैल्यू एग्जिस्ट है ही नहीं है यूज़र टेबल के अंदर, यूज़र टेबल के आईडी के अंदर, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसका रेफरेंस दिया है। तो आपको इसमें से कौन सी वैल्यू देनी पड़ेगी। अब मान लो कि हमारा एक प्रिया है, प्रिया का प्रोफाइल, ये प्रिया का प्रोफाइल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रिया का आईडी 6 है, यहाँ पे फिर प्रिया का आईडी 6 ही देंगे यहाँ पे, और रन करेंगे इसको। और जैसे रन करेंगे सो ये सक्सेसफुली क्या होगा, हमारा वर्क होगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे और हमारा प्रोफाइल टेबल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोफाइल गोलैंग डॉट प्रोफाइल। ठीक है, इस टेबल का डेटा हम प्रिंट करेंगे अभी, और रन करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखो ये 2 नंबर का आईडी है, मतलब ये 6 नंबर का आईडी है, फॉरेन की आईडी है ये, और ये एजुकेशन BCA यानी एड्रेस पुणे। तो ये जो रिकॉर्ड है ये यूज़र 6 नंबर का जो आईडी है ये उसका रिकॉर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिलेशनशिप सेट कर सकते हैं। और हमें और इसको रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना है यहाँ पे, तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा, उसके बाद हम यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और 4 नंबर का जो है यहाँ पे B और मुंबई। ठीक है, तो अभी ये जो रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर रहे हैं तो इसको रेफरेंस दिया हमने कितना, जो वैल्यू 6 है, 6 के जगह सॉरी यहाँ पे 4 नंबर की वैल्यू है। तो 4 नंबर पे कौन है हमारा यूजर, जो यहाँ पे इस क्यूरी को पहले रन करके देखेंगे हम यहाँ पे। तो ये दोनों क्यूरी हमारी रन हो चुके हैं, ये यूज़र है, ये लास्ट वाला क्यूरी रन हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा यूज़र है, यूज़र के अंदर 4 नंबर पे ये रानी नाम का रिकॉर्ड है। ठीक है, तो हम रानी का रेफरेंस देंगे प्रोफाइल के अंदर, तो रानी का रेफरेंस है 4 ID। ठीक है, तो यहाँ पे रिपीटेड इंसर्ट होगा तो हम एक ही इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, ये ऑलरेडी इंसर्टेड है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इसको हटाएंगे और सेमीकोलन दे देंगे। ओके, तो ये हमारी क्वेरी है, या फिर इसको एक लाइन में करना है तो आप इस तरीके से एक लाइन में कर सकते हो। अब इसको हम इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, रन करेंगे इसको यहाँ पे, तो ये रन हो चुका है हमारा। तो अभी हम प्रोफाइल को देखेंगे, तो ये प्रोफाइल हमारा प्रोफाइल टेबल है। तो ये जो प्रोफाइल का रिकॉर्ड है ये 3 नंबर आईडी का, इसको 4 नंबर का फॉरेन किए, मतलब ये 4 नंबर वाला जो भी रिकॉर्ड है यूज़र टेबल में ये प्रोफाइल उसका है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम रिलेशनशिप सेट कर सकते हो RDBMS के अंदर। तो RDBMS मैक्सिमम इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक टेबल का रिलेशन दूसरे टेबल के साथ हम सेट कर सकते हैं
यूजिंग प्राइमरी एंड फॉरेन की। मतलब एक टेबल का कॉलम दूसरे टेबल के कॉलम का डेटा स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस कहते हैं, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी की इस्तेमाल कर सकते हो यूजिंग DDL कमांड। तो DDL का कमांड का इस्तेमाल करके आप फॉरेन की एंड प्राइमरी की कांस्टेंट लगा सकते हो टेबल क्रिएट करते वक्त, ठीक है। सो दीज आर द कमांड्स, इन दिस वे यू कैन apply the constant to the table, इट्स अ टेबल फील्ड दैट इज कॉल्ड एज अ कॉलम, ठीक है। तो कॉलम को आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो कांस्टेंट, ओके। सो एनीबडी हैव एनी डाउट, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? यस गंगा शीतल। मोबाइल नंबर का कितना होता है कैरेक्टर? 10, भर क्या 10 ले लो, मैक्सिमम 10 नंबर वो स्टोर करेगा। ज़्यादा लेके मेमोरी क्यों कंज्यूम करना है, ज़्यादा रिजर्व क्यों करना है, ठीक है। तो अगर आपका डेटा टेक्स्ट के फॉर्मेट है तो मैक्सिमम कितने कैरेक्टर चाहिए, तो वर्क इज अ प्रीफरेबल। हाँ, तो इससे कैरेक्टर डेटा स्टोर करना है ना। तो हमारा जो भी मोबाइल नंबर है, उतना बड़ा मोबाइल नंबर अगर नंबर लेंगे तो ज़्यादा स्पेस खाएगा ना, क्योंकि उसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं ना। हाँ, स्ट्रिंग, ओके। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको जिसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल ऑपरेशन नहीं करने, मैथमेटिकल, तो उसको डायरेक्ट स्ट्रिंग में रखना है आपको, ओके, इस तरीके से। सो ठीक है, अभी ना हम इसके अलग अलग कमांड्स देखेंगे, DDL के कमांड्स। ऑनलाइन आपको कोई दिक्कत, प्रॉब्लम? सर। ओके, ठीक है। तो अभी चलो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं इसको। तो अभी यहाँ पे हम अलग अलग कमांड देखेंगे। यहाँ पे जैसे ये यूनिक कांस्टेंट हो गया, हमने यहाँ पे लगाया था यूनिक कांस्टेंट, यहाँ पे अल्टर टेबल, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे अल्टर टेबल। तो अल्टर टेबल को अल्टर करना है। अल्टर का मतलब ये होता है कि हम जो भी हमारा एग्जिस्टिंग टेबल्स है या स्कीमा है या फिर एग्जिस्टिंग इंडेक्सेस है, उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब जो भी हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द अल्टर। तो अल्टर का यूज इसलिए होता है कि मान लो हमने ऑलरेडी कुछ टेबल बना के रखा है, तो उसके ऑलरेडी बने वाले टेबल के अंदर कुछ चेंज करना है। तो चेंज करना है मतलब क्या, उसके कॉलम है, कुछ कॉलम डिलीट करना है, कुछ कॉलम ऐड करना है, डेटा उसका चेंज करना है, मतलब डेटा टाइप चेंज करना है, या फिर कॉलम का कंस्टेंट चेंज करना है, या नया कंस्टेंट लगाना है, या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर नया कॉलम ऐड करना है। तो इस तरीके की जो भी चीज़ें होती है हम अल्टर कमांड के ज़रिए कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको देखो कि ऐड कॉलम, सबसे पहले हम ऐड कॉलम ऑपरेशन देखेंगे। तो ऐड कॉलम के अंदर क्या है कि मान लो कि हमारा ऑलरेडी टेबल बना है, ठीक है। तो उस टेबल को हमें क्या करना है, उसके अंदर एक कॉलम ऐड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हो अल्टर कमांड का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो कमांड है सिर्फ अल्टर टेबल। अगर टेबल के अंदर आपको चेंज करना है तो अल्टर टेबल यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे टेबल का नाम लगाना है, और ऐड कॉलम ये कीवर्ड है और ये कॉलम का नाम है, और उसका नया कॉलम का डेटा टाइप आपको देना है, ठीक है। तो अभी मान लो कि ये हमारा एग्जिस्टिंग टेबल देखेंगे यूज़र, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र गोलैंग यूज़र्स, ठीक है। तो ये हमारा टेबल है। अब इस टेबल के अंदर हम देखेंगे ये, तो ये हमारा टेबल है। अभी इसके अंदर कितने कॉलम है, 1 2 3 4। अभी मुझे और एक कॉलम ऐड करना है, ठीक है, लेकिन हमारा टेबल ऑलरेडी बन चुका है। तो अभी हम इसके अंदर एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐड करने के लिए आपको कमांड है अल्टर टेबल। आप किसको अल्टर करना चाहते हैं, टेबल को, ठीक है। अल्टर टेबल, टेबल का नाम यहाँ पे क्या है, गोलैंग डॉट यूज़र्स, ये टेबल का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड, और क्या ऐड करना है, कॉलम, और कॉलम का नया नाम देना है, जैसे हमें सिटी ऐड करना है तो सिटी, और इसका डेटा टाइप वर्क्यार 50 या फिर 100। मुझे 100 कैरेक्टर तक क्या करना है, इस कॉलम के अंदर टेक्स्ट स्टोर होना चाहिए, ठीक है। तो ये अल्टर कमांड है, टेबल का नाम है, और उसके बाद ऐड कॉलम, ये कीवर्ड है टेबल का, ये कीवर्ड यूज़ करना है, और टेबल नया कॉलम का नाम है सिटी, और उसका डेटा टाइप यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा कमांड सक्सेसफुली रन हो चुका है, और जो भी हमारा टेबल है उसके अंदर एक नया कॉलम आ चुका है यहाँ पे,
इस तरीके से। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर नल वैल्यू होती है, तो ये नया कॉलम यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है। तो इन दिस वे आप क्या कर सकते हो, एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर यूजिंग अल्टर कमांड नया कॉलम आप ऐड कर सकते हो। सो ये अल्टर टेबल के ऊपर इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अल्टर कमांड के ऊपर, ठीक है। तो हम सारी चीज़ें देखेंगे अल्टर कमांड का इस्तेमाल करके, ओके। अभी नाउ सेकंड चीज़ यहाँ पे ड्रॉप कॉलम, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा कॉलम हो गए, किस कॉलम को डिलीट करना है, ड्रॉप करना है, तो इसके लिए ड्रॉप कॉलम आप कर सकते हो यूजिंग अल्टर कमांड। तो ऑलरेडी आपका टेबल के अंदर वो कॉलम्स है, आपको नहीं चाहिए कोई कॉलम, तो आप उसको बाद में ड्रॉप कर सकते हो। तो इसके लिए कमांड कौन सी है, ड्रॉप कॉलम। तो यहाँ पे अल्टर टेबल करना है आपको, टेबल का नाम और ड्रॉप कमांड देनी है, और क्या ड्रॉप करना है, कॉलम, और कॉलम का नेम देना है आपको, ठीक है। तो सिंपल ये कमांड है। तो यहाँ पे जैसे कि अल्टर, आप क्या अल्टर करना चाहते हो, टेबल करना चाहते हो, ठीक है। टेबल का नाम है गोलैंग, हमारा स्कीमा है, और यूज़र टेबल का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे ड्रॉप, क्या ड्रॉप करना है, कॉलम, कॉलम का नेम है, मान लो कि यहाँ पे मुझे एज ड्रॉप करना है, तो कॉलम का नेम हमने एज दे दिया, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। तो अब इसको जैसे भी हम रन करेंगे यहाँ पे, तो रन करने के बाद यहाँ पे हमारा एक कॉलम ड्रॉप हो चुका है, कमांड सक्सेसफुली रन हो चुकी है, ठीक है। अब फिर से हम इसको देखेंगे चेक करके, तो यहाँ पे देखो ये हमारा एज कॉलम यहाँ से निकल चुका है, ठीक है। तो डेटाबेस टेबल की स्ट्रक्चर पे काम करना है तो अल्टर कमांड का इस्तेमाल हमें करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अल्टर कॉलम। इंटरव्यू में आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे कॉलम निकाल के दिखाओ, नया कॉलम ऐड करके। सो ऑलरेडी ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, तो इसके अंदर डेटा हम ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं टेबल को, ठीक है। इसके अंदर ऐड करना है तो अपडेट देखेंगे बाद में, या फिर करना है तो मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे कि अब मान लो कि ये जो कॉलम है, इसकी पहली वैल्यू कितनी है इस कॉलम की, तो यहाँ पे डायरेक्टली पोस्टग्रे का इस्तेमाल करके भी आप वैल्यू दे सकते हो, या फिर कमांड के ज़रिए देना है यहाँ पे, तो डायरेक्टली आप अपडेट कमांड का इस्तेमाल करके पहली नल वैल्यू है उसको अपडेट करके दूसरी वैल्यू दे सकते हो। तो यहाँ पे अपडेट टेबल का नाम है हमारे गोलैंग डॉट यूज़र्स सेट कॉलम का नाम क्या है, सिटी इज इक्वल टू पुणे। तो जैसे ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो इस कॉलम के सारे रिकॉर्ड के अंदर पुणे चला जाएगा। तो मुझे स्पेसिफिक रिकॉर्ड के अंदर पुणे देना है, मतलब ये यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे देने के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन देनी पड़ेगी आपको जैसे वेयर का इस्तेमाल करके कंडीशन है, इसका आईडी कितना है 2, तो मुझे सिर्फ 2 नंबर आईडी वाले का ही रिकॉर्ड अपडेट करना है। तो मैं इसको जैसे भी रन करूँगा इस तरीके से, तो ये हमारी क्यूरी रन हो चुकी है। अभी हम इसको देखेंगे सेलेक्ट कमांड का यूज़ करके, तो यहाँ पे देखो पुणे आ चुका है। यहाँ पे जो हमारा 2 आईडी है उसी आईडी के अंदर पुणे ये वैल्यू अपडेट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे सिर्फ अपडेट सेट पुणे सिटी इक्वल टू पुणे करोगे तो ये पूरे कॉलम के अंदर पुणे अपडेट कर देगा, ठीक है। तो अपडेट क्यूरी इस्तेमाल करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि अपडेट में कुछ भी गलत हो गया तो फिर गलत होता है, ठीक है। तो सेंसिटिव जो भी डेटा होता है उसको बहुत केयरफुली ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करके अपडेट वगैरह ऑपरेशन किए जाते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड राइट नाउ। अभी हम आगे देखेंगे इसका इस्तेमाल। ओके, हमने ड्रॉप कॉलम देखा, हम मॉडिफाई कॉलम देखेंगे, ठीक है। तो मॉडिफाई कॉलम इसको बाजू में रखेंगे। अभी देखेंगे रीनेम कॉलम, क्योंकि इसको थोड़ा बाजू में रखेंगे, इसके अंदर थोड़ा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे रीनेम कॉलम जो है, यहाँ पे कॉलम, तो हम किसी कॉलम का नाम रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी कॉलम बना है उसका नाम चेंज करना है आपको, तो आप रीनेम कर सकते हैं। कमांड सिर्फ अल्टर टेबल इतना फिक्स है, टेबल का नाम रीनेम कॉलम नेम टू फुल नेम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नेम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा नेम देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो इस कमांड का इस्तेमाल करेंगे।
अभी मान लो यहाँ पे हमारा जो कॉलम है यहाँ पे सिटी, तो सिटी का नाम मुझे चेंज करना है, सिटी का नाम एड्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टर टेबल गोलैंग डॉट यूजर्स नाउ, यहाँ पे था अल्टर का रीनेम कॉलम, तो यहाँ पे आपको देना है रीनेम कॉलम, कॉलम का नाम था हमारे सिटी टू, यहाँ पे देना है एड्रेस, ठीक है। तो ये हमारा कॉलम का नाम है, किस कॉलम को रीनेम करना है, सिटी कॉलम को, कौन से नाम से रीनेम करना है, एड्रेस नाम से, तो ठीक है। तो ये क्या करेगा, सिटी की जगह कॉलम का नाम एड्रेस रखेगा, और इसको रन करेंगे यहाँ पे, ये क्यूरी हमारी सक्सेसफुली रन हो चुकी है, ठीक है। तो पहले हमारा नाम सिटी था, अभी उसका नाम हमने कॉलम कर दिया यहाँ पे। तो सेलेक्ट कमांड का इस्तेमाल करके देखेंगे तो अभी एक नाम चेंज होके क्या हुआ है, एड्रेस हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारा कॉलम ऑलरेडी जो बना है टेबल के अंदर उसका नेम चेंज कर सकते हैं यूजिंग रीनेम, अल्टर रीनेम करके, ठीक है। सो ओके ना, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे अल्टर कॉलम टाइप, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई कॉलम है और उसका डेटा टाइप आपको चेंज करना है तो आप उसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, ऑलरेडी उसके अंदर अगर डेटा अलग टाइप का है और आप अलग टाइप में चेंज करें तो चेंज नहीं करेगा, एम्प्टी है तभी वो चेंज कर सकता है, या फिर उसका डेटा टाइप कंपैटिबल होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे टेबल का डेटा टाइप चेंज करना है, तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। सो हमारी कमांड है यहाँ पे इस तरीके से, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, बार बार टाइप करने से बेटर यहाँ पे इस तरीके से अल्टर टेबल, और यहाँ पे हमारा टेबल का नाम है गोलैंग यूजर्स, तो ये टेबल है, और अल्टर कॉलम सैलरी, तो यहाँ पे अभी कॉलम है, मान लो हमारा रोल नंबर है, ठीक है, या फिर हमारा नेम है यहाँ पे कॉलम, तो मैं इस नेम का डेटा टाइप चेंज करना चाहता हूँ, तो नेम का डेटा टाइप चेंज टू डेसिमल, ये डेटा टाइप देना चाहता हूँ, या फिर मैं इसका इंटीजर डेटा टाइप देना चाहती हूँ, ठीक है। तो अभी क्या होगा देखो कि ऑलरेडी टेबल के अंदर मेरा डेटा टाइप यहाँ पे डेटा जो है स्ट्रिंग डेटा इंसर्ट है, और इसका डेटा टाइप मैं बाद में इंटीजर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी देखते हैं लाइव कि ये क्या किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, और जैसे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे ये क्या बोलता है, कॉलम नेम कैन नॉट बी कास्ट ऑटोमेटिकली टू टाइप इंटीजर, यू माइट नीड टू स्पेसिफाई यूजिंग नेम इंटीजर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी इसके अंदर डेटा आपने स्ट्रिंग डेटा इंसर्टेड किया है, लेकिन अब उस कॉलम को आप पहले इंटीजर डेटा है, फिर उस कॉलम को आप क्या कर रहे हो, इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर रहे हो, तो दिस विल नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर ये एम्प्टी होता है तो दैट्स वाई इट इज़ अ पॉसिबल, ठीक है। तो आप इस तरीके से बाद में नहीं कर सकते। तो इंटरव्यू में आपको एक ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको इस तरीके का डेटा दिया जाता है और बोला जाता है कि चलो इसका कॉलम का टाइप चेंज करके दिखाओ, तो फिर हम लोग इस तरीके की क्यूरी फायर करते हैं, लेकिन ये एरर आता है, ठीक है। तो ये नहीं होता, उस टाइम आपको क्या करना है, उसका डेटा डिलीट करना है पूरा, और फिर कमांड फायर करना है, फिर वो वर्क होता है, ठीक है। तो अभी चलो इसका डेटा हम डिलीट करके चेक करते हैं ये वर्क होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो पूरा डेटा डिलीट करेंगे, डिलीट कमांड का इस्तेमाल करेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम गोलैंग डॉट यूजर्स सेमीकोलन। तो ये कमांड पूरे रोज है टेबल के अंदर सबको डिलीट कर देगा ये कमांड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो ये स्टिल, हाँ अब ये डिलीट नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने इसमें से कुछ रिकॉर्ड का रेफरेंस फॉरेन की टेबल के अंदर दिया है। तो पहले फॉरेन की के रिकॉर्ड्स डिलीट होने चाहिए, और बाद में फिर हम इसके जो प्राइमरी की के रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो चलो अभी हम इसको आजमाते हैं प्रोफाइल टेबल पे। तो ये हमारा प्रोफाइल टेबल है, तो प्रोफाइल सबसे पहले हम प्रोफाइल टेबल को देखेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोफाइल सेमीकोलन। तो प्रोफाइल यहाँ पे गोलैंग डॉट प्रोफाइल, तो हमें स्कीमा का नाम देना है गोलैंग डॉट प्रोफाइल, और इसको रन करेंगे यहाँ पे। तो ये प्रोफाइल टेबल है, ठीक है। तो ये हमारा एजुकेशन टेक्स्ट फील्ड है, इसका डेटा टाइप हम चेंज करना चाहेंगे, तो अल्टर यहाँ पे अल्टर कमांड को हम दे देंगे प्रोफाइल टेबल, ठीक
ठीक है। तो अल्टर प्रोफाइल, अल्टर कॉलम नेम टाइप की जगह पे यहाँ पे हम एजुकेशन दे देंगे, एजुकेशन। तो हमें एजुकेशन को क्या करना है, डेटा टाइप चेंज करना है, तो इसका टाइप इंट करना है, ठीक है। तो इस कमांड को रन करके देखेंगे सबसे पहले, तो दिस विल गिव द एरर, ओवन ने ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसमें से सारे रिकॉर्ड डिलीट कर देने, ठीक है। तो हम इसको डिलीट कर देंगे, इसको जैसे भी हमने ये पूरे रिकॉर्ड डिलीट हो चुके हैं। अभी हम यहाँ पे प्रोफाइल कमांड जो है हमारी ये सेलेक्ट फ्रॉम, ये डिलीट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसको अल्टर करेंगे अभी, और जैसे भी इसको अल्टर करेंगे, सो नाउ यहाँ पे स्टिल इट इज़ नॉट वर्किंग। डेटा टाइप हम एक कॉलम का दूसरे डेटा टाइप के अंदर जब चेंज कर रहे हो, तो ये सिर्फ कंपैटिबल डेटा टाइप ही क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है। जैसे कि हमने स्ट्रिंग को डायरेक्टली इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करने का ट्राई किया था, लेकिन स्ट्रिंग इंटीजर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन जो स्ट्रिंग है उसी को हम कैरेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ कंपैटिबल टाइप कास्टिंग हो सकती है दो डेटा टाइप के अंदर, तो इसलिए वो एरर आ रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा मान लो कि इंटीजर है, इंटीजर को हम डेसिमल में कर सकते हैं, न्यूमरिक को न्यूमरिक में कंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन न्यूमरिक को टेक्स्ट में न्यूमरिक को हम टेक्स्ट में कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट को न्यूमरिकल में नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि न्यूमरिकल टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो अल्टर टेबल करके हम कॉलम का डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कैसा कर सकते हैं, ओनली कंपैटिबल डेटा टाइप ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने एजुकेशन था, एजुकेशन का डेटा टाइप हमारा टेक्स्ट था, तो टेक्स्ट को हमने वर्क्यार में कन्वर्ट कर लिया, तो दोनों भी कैरेक्टर ही है, लेकिन उसके अंदर वर्क्यार के अंदर 200 कैरेक्टर तक ही डेटा स्टोर होता है, इसमें टाइप कास्टिंग हो सकती है, ठीक है। सो दैट्स द पर्पज ऑफ द अल्टर कॉलम, यहाँ पे अल्टर टाइप, ठीक है। ओके, अभी आपको यहाँ पे मान लो कि आपके इसके अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने सेट की है, ठीक है। अगर आपने कोई कॉलम बनाया है और उसके अंदर आपको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी है कॉलम के अंदर, ठीक है, तो आप अल्टर कमांड का इस्तेमाल करके किसी कॉलम के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए कमांड है यहाँ पे अल्टर कॉलम, अल्टर टेबल का इस्तेमाल करके आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मान लो कि यहाँ पे एक हमारा कॉलम है, यहाँ पे अभी हम एक नया कॉलम ऐड करेंगे इसके अंदर। तो ये जो हमारा टेबल है यहाँ पे प्रोफाइल टेबल, ठीक है। तो मान लो ये हमारा टेबल है, ये हमारा प्रोफाइल टेबल है, ओके। अब इसके अंदर हम एक नया कॉलम ऐड करना है, तो नया कॉलम हम किस तरीके से ऐड करते हैं, अल्टर टेबल, टेबल का नाम है यहाँ पे गोलैंड प्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कॉलम, कॉलम का नेम एंड डेटा टाइप, ठीक है। तो अभी हमें दूसरा प्रोफाइल के अंदर कॉलम ऐड करना है, जैसे कि मोबाइल नंबर, मोबाइल, ठीक है। और इसका डेटा टाइप हम वर्क्यार 10 देंगे, क्योंकि हम 10 कैरेक्टर तक मोबाइल नंबर सेव करना है इसको, ठीक है। तो जैसे भी ये कॉलम ऐड होगा तो इसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या चली जाएगी, नल जाएगी, लेकिन हमें इसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ रखनी है। तो इसके लिए यहाँ पे इस तरीके से आप रख सकते हो सेट डिफ़ॉल्ट और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। तो आपको सेट डिफ़ॉल्ट यूज़ करना है, इस तरीके से आगे सेट डिफ़ॉल्ट देना है। और डिफ़ॉल्ट मोबाइल नंबर जो है, जैसे कि मेरा 8625978092, ठीक है। तो जैसे भी ये कॉलम हमारा बनेगा तो उसके अंदर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगी, ठीक है। तो चलो अभी इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पे अल्टर कॉलम, ऐड कॉलम, वर्क्यार टू सेट डिफ़ॉल्ट वैल्यू, सिंटैक्स एरर यहाँ पे आया है। आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पे ऐड कॉलम ने एग्जिस्टिंग कॉलम के अंदर ही वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करेगा। तो ये हमारे कॉलम्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम दे देंगे प्रोफाइल सेट डिफ़ॉल्ट कॉलम नेम, सॉरी यहाँ पे सेट डिफ़ॉल्ट कॉलम अल्टर
पे कॉलम हमने दिया नहीं है, कॉलम 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 का नेम है मान लो एड्रेस, और एड्रेस के अंदर हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी है ये मोबाइल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मोबाइल नंबर मतलब अल्टर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं, मतलब यहाँ पे हम एक एग्जिस्टिंग हमारा कॉलम है और उसके अंदर जो भी रिकॉर्ड होगा अगर कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करेगा तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम उसके अंदर सेट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मुझे एड्रेस फील्ड के अंदर डिफ़ॉल्ट पुणे रखना है। ठीक है, तो अगर कोई इस टेबल के अंदर एड्रेस फील्ड के अंदर डेटा नहीं रखेगा, इंसर्ट करेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर पुणे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। रन करेंगे यहाँ पे तो फिर से सिंटैक्स एरर है। ओके, अल्टर कॉलम इस तरीके से देना है यहाँ पे कमांड, ये हो गया सक्सेस। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे कमांड में जमलिंग होती है, कमांड्स पूरे ध्यान में रखना चाहिए, एक भी कीवर्ड थोड़ा भी मिस्टेक हो गया तो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टर कॉलम, हमने कॉलम को अल्टर किया है एड्रेस नाम के कॉलम को, और उसके अंदर से डिफ़ॉल्ट वैल्यू पुणे रखा है। तो जब भी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा इस टेबल के अंदर, अगर वो कॉलम की एड्रेस की वैल्यू अगर नहीं देगा तो बाय डिफ़ॉल्ट पुणे वैल्यू उसके अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो इसको हम अभी देखते हैं। जैसे गोलैंग प्रोफाइल है, रन करेंगे इसको यहाँ पे। अब इसको हम देखेंगे लाइव, जैसे इसके अंदर इंसर्ट इनटू गोलैंग डॉट प्रोफाइल और वैल्यूज़, इसके अंदर वैल्यूज़ रखनी है हमें। तो कॉलम हमारा है यूज़र आईडी कॉमा एजुकेशन और एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके अंदर वैल्यूज़ रखेंगे, वैल्यूज़। तो जो भी यूज़र आईडी है ये फॉरेन की के अंदर की वैल्यू होनी चाहिए, जैसे 4 प्राइमरी की वैल्यू, और इसका एजुकेशन हम लिखेंगे BE, और एड्रेस की वैल्यू हम देंगे ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो एड्रेस की वैल्यू हम नहीं देना चाहते तो आप इसको मत दो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमने ऑलरेडी इस टेबल के कॉलम जो है एड्रेस उसको अल्टर किया है, मतलब अगर उसके अंदर कोई वैल्यू सेट नहीं करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट पुणे वैल्यू उसके अंदर जानी चाहिए। तो हम जब भी रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे और एड्रेस फील्ड के अंदर कोई वैल्यू हम नहीं रखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस के अंदर पुणे चला जाएगा। तो रन करेंगे इसको, तो ये रन हो गई क्वेरी हमारी। और अभी हम इसको प्रोफाइल टेबल का डेटा डिस्प्ले करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पुणे आ चुका है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट का मतलब ये है कि उस कॉलम के अंदर अगर आप इंसर्ट रिकॉर्ड नहीं करते हो, ओके, जब भी रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर रहे हैं तो स्पेसिफिक जो कॉलम है उसके अंदर हम रिकॉर्ड नहीं इंसर्ट करोगे तो उसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने दी है वो वैल्यू वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे वैल्यू देते हो तो फिर नई वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी उसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपके कॉलम को अल्टर कर सकते हो टेबल के और उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे डिफ़ॉल्ट जो है वो ड्रॉप करना है, ठीक है, मतलब मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो मैंने ऐड की थी या फिर किसी कॉलम को डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की आपको निकालनी है, तो आप वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ड्रॉप कर सकते हो, निकाल कर सकते हो। ओके, तो ये कमांड का इस्तेमाल करके आप कर सकते हो। तो इस कमांड को हम कॉपी करेंगे डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इस कमांड को। ठीक है, तो एम्प्लॉय का टेबल का नाम था गोलैंग प्रोफाइल। ठीक है, अल्टर कॉलम, अब कॉलम का नाम है एड्रेस, इसको हम क्या करेंगे, निकाल देंगे इसकी वैल्यू एड्रेस, और ड्रॉप डिफ़ॉल्ट। तो जैसे भी इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पुणे हमने यहाँ पे सेट की थी ये निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब इसको रन करके देखेंगे। जैसे रन करेंगे तो यहाँ पे ये सक्सेसफुल हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इस टेबल को डिस्प्ले करेंगे फिर से, सेलेक्ट फ्रॉम प्रोफाइल। तो इसके अंदर एक रिकॉर्ड है, अभी हम नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। सो बी की जगह पे यहाँ पे 6 ID दे देंगे इसका, और बी की जगह दे देंगे BCA। ओके, अब यहाँ पे हमने जो एड्रेस है उसको वैल्यू नहीं दी है, तो अभी चेक करेंगे कि डिफ़ॉल्ट पुणे जाता है या फिर नल जाता है उसके अंदर। रन करेंगे, रन हो चुका है। अभी नॉट नल कंस्टेंट BCA एड्रेस ऑफ रिलेशन प्रोफाइल वाइल इज नॉट नल। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने उसको नॉट नल कंस्टेंट लगाया है इसको
प्रोफाइल क्रिएट करते वक्त ये नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाया हमने यहाँ पे, इसलिए वो नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसको हमें वैल्यू देनी पड़ेंगी। जैसे कि मुंबई, सॉरी ये मुंबई नाम का कोई ये है ही नहीं इसको, सॉरी, यहाँ पे एड्रेस आपको देना है और यहाँ पे आपको देना है मुंबई। ठीक है, रिकॉर्ड इंसर्ट है, तो यहाँ पे हमें ये टेबल है प्रोफाइल, ठीक है, इसमें मुंबई है। तो यहाँ पे ये जो कमांड थी हमारी ड्रॉप डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो हम डिफ़ॉल्ट जो भी वैल्यू सेट की थी हमने उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अभी उसका एग्जांपल और एक देखना है तो हमें फिर से कॉलम बनाना पड़ेगा और उसके नॉट नल कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। ठीक, तो चलो अभी इसको अभी और एक कांस्टेंट को अगर ड्रॉप करने के बाद इस एग्जाम्पल को फिर से हम देखेंगे करके कि पहले डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे और फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू को निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, तो ओके, अभी यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है सेट रिमूव नॉट नल कांस्टेंट। ठीक है, मतलब आपको किसी कॉलम है आपके पास, उसको एक कांस्टेंट सेट करना है, कोई भी कांस्टेंट लगाना है, चेक नॉट नल, तो आप अल्टर कमांड का इस्तेमाल करके कर सकते हो। या फिर आपको कांस्टेंट को निकालना है, ड्रॉप करना है, तो आप क्या कर सकते हो, अल्टर कमांड का इस्तेमाल करके उसको कांस्टेंट निकाल सकते हो। तो अभी हम इस कांस्टेंट को निकालेंगे। यहाँ पे ये जो हमारा प्रोफाइल है, हमने एड्रेस जो है उसको नॉट नल कांस्टेंट लगाया है पहले, उसको हमें निकालना है। तो हमारा टेबल नेम है यहाँ पे गोलैंग डॉट प्रोफाइल, और यहाँ पे जो हमारा कॉलम नेम है, यहाँ पे कॉलम नेम है एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे ड्रॉप नॉट नल, तो ये नॉट नल कांस्टेंट है, इसके ऊपर लगाया था हमने। तो ये कमांड क्या करेगा, इसका कांस्टेंट निकालेगा ड्रॉप। तो जैसे इसको रन करेंगे तो ये कांस्टेंट इसका निकल गया। तो अभी चेक करेंगे कांस्टेंट निकल गया या नहीं कर गया। तो यहाँ पे इस एड्रेस के अंदर हम डेटा इंसर्ट नहीं करेंगे। ओके, इस तरीके से आप देखेंगे ये एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे देखो इसने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, मतलब इसका जो नॉट नल कांस्टेंट था वो हमने निकाल दिया है। तो यहाँ पे हमने उसके अंदर एड्रेस फील्ड के अंदर वैल्यू नहीं भी रखी है, फिर भी उसने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। ओके, तो इस तरीके से आप कोई भी कांस्टेंट निकाल सकते हो या फिर नया कांस्टेंट लगा भी सकते हो। तो अभी हमने सिर्फ देखा है कि कांस्टेंट को हम निकाल सकते हैं किसी कॉलम के ऊपर जो हमने लगाया था। तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोफाइल करेंगे। यहाँ पे ये तो यूज़र से ये प्रोफाइल है। ओके, तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड हमारा नॉट नल का इंस्टेट हो चुका है। सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे कि अभी किसी कांस्टेंट को सेट करना है हमें। ठीक है, कांस्टेंट को सेट करना है किसी कॉलम के ऊपर, जैसे चेक कांस्टेंट है, नॉट नल कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट को सेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द अल्टर कमांड। और ये अल्टर कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में आपको अल्टर पे ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे अल्टर एम्प्लॉय की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा एग्जैक्ट टेबल का नाम। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, कांस्टेंट सेट करने हैं। ठीक है, तो जैसे एड्रेस का निकाला था हमने, फिर से एड्रेस को हम नॉट नल कांस्टेंट लगाएंगे यहाँ पे और सेट नॉट नल। तो इस कमांड के जरिए हम क्या करेंगे, नॉट नल कांस्टेंट क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं किसी कॉलम के ऊपर। तो चलो इसको रन करेंगे। यहाँ पे जैसे रन करेंगे, इट्स वर्किंग कांस्टेंट नॉट नल कॉलम एड्रेस ऑफ रिलेशन प्रोफाइल कंटेन नॉट नल नल वैल्यू। ठीक है, तो अब ये नॉट नल जो कांस्टेंट हम लगा रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी इस टेबल के अंदर नल वैल्यू है, तो ये क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक तो उसके अंदर एक भी नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इंटरव्यू में आपको ये भी पूछा जाता है कि इस तरीके का सिनेरियो दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि ये ऑपरेशन करके दिखाओ। तो उस टाइम सबसे पहले आपको चेक करना है ये कांस्टेंट लगाने से पहले नॉट नल वैल्यू है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर प्रोफाइल टेबल को सेलेक्ट करके देखना है यहाँ पे।
तो यहाँ पे सेलेक्ट करके देखने के बाद यहाँ पे आपको पता चलता है कि ऑलरेडी नॉट नल है, मतलब नल है, तो मैं इसको नॉट नल नहीं लगा सकता। तो आप उसी को उसी टाइम बोल सकते हो कि इसको नहीं लगा सकते हम, आपको लगाना है तो इसके सारे रिकॉर्ड डिलीट करने पड़ेंगे और फिर लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, नॉट नल कंस्ट्रेंट सेट कर सकते हो। तो मान लो कि हम इसके पूरे रिकॉर्ड डिलीट करेंगे, यहाँ पे डिलीट करने के बाद ये डिलीट हो चुका है यहाँ पे, अब हम इसको नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाएंगे तो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है, ओके। और जैसे भी हम इसके अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे और नल वैल्यू उस पर इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे ये बोलता है कि कॉलम की एड्रेस जो है इसके अंदर डेटा होना चाहिए, ये नल डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा बिकॉज नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाया है। तो आपको यहाँ पे डेटा देना ही पड़ेगा, जैसे पुणे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा इसको, ये इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली। और फिर से आप इसका डेटा अभी देख सकते हो इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से वर्क करेगा, ओके। सो अभी हमने ये भी देखा है कंस्टेंट को, नॉट नल कंस्टेंट किस तरीके से सेट किया जाता है, रिमूव किया जाता है। यहाँ पे प्राइमरी की, तो अगर आपको लगता है कि आपको प्राइमरी की लगानी है किसी टेबल के अंदर कॉलम को बाद में, तो आप प्राइमरी की भी लगा सकते हो यूजिंग ऐड अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड कंस्टेंट, कंस्टेंट का नाम, प्राइमरी की और कॉलम का नाम, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हमारे टेबल के अंदर ऑलरेडी प्राइमरी की है, तो यहाँ पे ये जो हमारा प्रोफाइल है, प्रोफाइल प्राइमरी की नहीं है हमारा, ओके। तो अभी प्रोफाइल का जो आईडी फील्ड है इसको हमें प्राइमरी की लगाना है, तो हम इस तरीके से लगा सकते हैं इसको। ये कमांड है इसके लिए, अल्टर टेबल की कमांड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टेबल है प्रोफाइल, ठीक है। और यहाँ पे अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ये ड्रॉप कंस्टेंट कमांड यूज़ किया है हमने, हमें यूज़ करना है प्राइमरी की, ये ड्रॉप कंस्टेंट और अल्टर ऐड कंस्टेंट प्राइमरी की, ये हमें यूज़ करना है, ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से यूज़ करेंगे, टेबल का नाम देना है और कंस्टेंट का नाम है पीके। तो आपको एक नाम देना है, जैसे प्राइमरी की ऑफ यूज़र्स, एक नाम देना है, और प्राइमरी की कौन सी कॉलम को लगाना है आपको, आईडी कॉलम को, ठीक है। तो ये आपका टेबल है गोलैंग डॉट प्रोफाइल, इस टेबल के अंदर आप ऐड कंस्टेंट को ऐड कर रहे हो, कंस्टेंट को एक नाम देना है आपको, और फिर कौन सा कंस्टेंट है, प्राइमरी की, और कॉलम नेम कौन सा है, आईडी। तो प्रोफाइल टेबल के अंदर आईडी नाम का कॉलम है, उसको प्राइमरी की क्या कर सकते हो, आप लगा सकते हो। तो इसको रन करेंगे तो ये सक्सेसफुल हो गया। अभी ये आईडी है, ये प्राइमरी की बन चुका है गोलैंग प्रोफाइल टेबल के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अल्टर टेबल कमांड का इस्तेमाल करके ऐड कंस्टेंट कर सकते हो प्राइमरी की। अगर आपको कंस्टेंट जो है उसको डिलीट करना है, निकालना है, ड्रॉप करना है, तो आप इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कंस्टेंट, और कंस्टेंट का नाम, ये नाम जो है इस नाम को आपको देना है जिस नाम से आपने कंस्टेंट बनाया था, ठीक है। तो अभी हमें ये प्राइमरी की डिलीट करनी है, तो ड्रॉप कंस्टेंट और कंस्टेंट का ये नाम यूज करना है, हमने किस नाम से कंस्टेंट, क्या नाम दिया था कंस्टेंट को, तो यहाँ पे ये नाम देना है आपको, ठीक है। तो ये प्रोफाइल टेबल के अंदर ये जो कंस्टेंट हमने लगाया था आईडी के ऊपर, ये रिमूव हो जाएगा। तो इसको हम ड्रॉप करेंगे, इस तरीके से रन करेंगे तो ये हो गया, ड्रॉप हो गया। तो ये हमारा प्राइमरी की अभी निकल चुका है, ओके। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो कंस्टेंट ऐड किया है उसको ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन आपको जो नाम दिया था कंस्टेंट ऐड करते वक्त उस नाम को आपको यूज करना है। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से आप फॉरेन की लगा सकते हो, ओके। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, ओके। ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा आपको क्योंकि ये क्वेरी, बहुत सारी क्वेरीज है, आपको ये क्वेरी थोड़ी ध्यान में रखनी है, और बाकी ये किस तरीके से वर्क होता है ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ओके। तो इंटरव्यू में आपको अल्टर के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बोला जाएगा। तो अल्टर कमांड में इतने सिनारियो आपको कोई लेगा नहीं, लेकिन हम ये पूरे डिटेल में सारी चीज़ें मैंने निकाली है, और आप अल्टर का इस्तेमाल करके मैक्सिमम पॉसिबल ऑपरेशन क्या क्या कर सकते हैं ये मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली निकाल के दे रहा हूँ सारी चीज़ें, ओके। तो जो सिलेबस है या कॉलेज में भी इतने सारे सिनारियो अल्टर कमांड के लिए नहीं जाते,
तो हम इसको थोड़ा डीप लेवल तक पढ़ेंगे। ओके, ऑनलाइन डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? No, sir. ओके No, sir. ओके, ठीक है, वी हैव टू वाइंड अप राइट नाउ।